Hello students, let's continue with our chapter application of derivatives. We are doing exercise 6.2. 9th क्वेश्चंस ऑनवर्ड्स आज हम करेंगे। 8th क्वेश्चन तक मैं आपको लास्ट जो मेरी लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको पूरे करके दिखाऊंगी, कुछ में मैं आपको आइडिया दूंगी और बाकी का क्वेश्चंस आप लोगों को खुद सॉल्व करना होगा। फर्स्ट 9th क्वेश्चंस देखते हैं हम। प्रूव दैट y is equal to this function is increasing function of theta in interval 0 to pi by 2। इस इंटरवल में हमें बताना है कि ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। सेम स्टेप्स, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लीजिए y डैश, डेरिवेटिव इसका अलग से लेंगे और इसका अलग से लेंगे हम डेरिवेटिव। तो इसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो होगा u अपॉन v की फॉर्म में। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, अगर हमें u अपॉन वी की फंक्शन में फॉर्म में डेरिवेटिव लेना होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसी को यूज़ करेंगे हम। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 4 एज इट इज, और साइन थीटा का डेरिवेटिव हमें पता है होता है कॉस थीटा। ठीक है, माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज 4 साइन थीटा इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ये आ गया और थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 8 कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर -1। ठीक है, 4 कोस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से अगर मैं 4 कॉमन निकाल लेती हूँ आई गॉट 8 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर -1। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, सो वी गेट 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन पूछता है कि इन दिस इंटरवल इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है 0 to पाई बाई 2 के बीच में। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी इंटरवल में चेक करेंगे कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। ओके, तो आप एलसीएम ले लीजिए, 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया तो ये ऊपर आ जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, वी गेट 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, इसे खोलेंगे 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। 4 माइनस 4 कैंसिल, 8 cos theta minus 4 cos theta becomes 4 cos theta and minus cos square theta upon 2 plus cos theta whole square। cos theta कॉमन निकल जाएगा, लेफ्ट विथ 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta स्क्वायर।
ठीक, इन द इंटरवल 0 to π/2। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये पूरा का पूरा एक इंटरवल बनता है या नहीं बनता है। तो सबसे पहले यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालती हूँ। पुट f' इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 8 cos थीटा, या फिर यही पुट कर लीजिए, इसी को इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। वी गेट cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऊपर से दो फैक्टर आएंगे, इधर cos थीटा इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पुट करेंगे cos थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे आएगी, थीटा विल बी इक्वल्स टू π/2, ठीक है, क्योंकि हमें इंटरवल 0 to π/2 लेना है। तो इस वैल्यू पे, इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर मैं इसको करती हूँ, दिस बिकम्स 4 इज इक्वल टू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू 4 कभी भी नहीं हो सकती। वी नो cos थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ये -1 और 1 ले सकता है, बट cos थीटा यहाँ पे हमें मिला π/2, एक क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो हमें इस इंटरवल के लिए देखना है। इस इंटरवल के लिए अगर मैं देखूँ f' को चेक करूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और cos थीटा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, 1, -1 to 1 इसकी वैल्यू होगी। तो 4 जो है, 4 में से मैं cos थीटा की कोई भी वैल्यू माइनस करूँ, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और नीचे वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर नेगेटिव क्वांटिटी भी आएगी तो उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव, तो एंड रिजल्ट इज पॉजिटिव। सो f' इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ज़ीरो टू π/2। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये हम सिर्फ ओपन इंटरवल के लिए बता सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमें बताना है क्लोज्ड इंटरवल के लिए। आप जानते हैं कि जो फंक्शन है f(x), ये क्या है, cos थीटा का फंक्शन है और sin थीटा का फंक्शन है। और cos थीटा और sin थीटा जो है, ठीक है, ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ उस पॉइंट के लिए जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू -2 कभी भी नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये फंक्शन हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो फंक्शन cos x हो चाहे sin x हो, हमें पता है कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। तो इट मीन्स व्हेन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट 0 and π/2, इसको हम ऐसे लिखेंगे, फंक्शन f(x) इज कॉन्टीन्यूस for x is equal to 0 and x is equal to π/2। अगर एंड पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है तो इसमें भी, तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। इस पे इसकी जो नेचर है वो चेंज नहीं होगी। सो वी कैन राइट इट एज f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट्स दैट प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to ∞। सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम लिखते हैं log x, और हमें पता है कि log x का जो डोमेन होता है वो 0 to ∞ होता है, ठीक है। लॉग फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़, तो इसका डोमेन क्या हो गया, 0 to ∞। और हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन log x है ये अपनी हर वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वही स्टेप्स, टेक डेरिवेटिव ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब इस इंटरवल में, इन इंटरवल 0 to ∞, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1/x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू 0 to ∞, ठीक है। 0 पे इसने बोला ही नहीं, 0 पे होता तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, हमें लेना है ओपन इंटरवल में।
ओपन इंटरवल में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, इवन आप इसको फ्रैक्शंस में भी पुट करो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले रही हो तो एंड रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, फंक्शन पॉजिटिव है, इट मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to infinite. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing in interval -1 to 1. इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी जस्ट, और ये क्वेश्चन जो है ये आप अपने आप लिखेंगे। सबसे पहले हम f डैश x निकाल लेंगे विच इज़ 2x माइनस 1। जब आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे बाय पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0, वी गेट 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। इस इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, -1 to 1/2 एंड 1/2 to 1। जब इसकी नेचर f डैश x की नेचर आप इन इंटरवल्स में करेंगे तो एक इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव आएगा और एक इंटरवल के लिए नेगेटिव आएगा। तो एक इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और एक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन जब हम टोटल इंटरवल -1 to 1 की बात करेंगे तो वो उसमें ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि हाफ में वो इंक्रीज़ कर रहा है और हाफ में वो डिक्रीज़ कर रहा है फंक्शन। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। हमें एक फिक्स इंटरवल दिया है और हमें इसी में ही इन सब की वैल्यूज़ चेक करनी है। इसमें मैं आपको एक या दो पार्ट करके दिखाऊंगी और सिमिलर स्टेप्स पे आप बाकी के पार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डेरिवेटिव लेंगे, मैं आपको कंप्लीट लिखकर नहीं दिखाऊंगी, अब आप बाकी का काम खुद करेंगे। मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगी कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। एफ डैश एक्स इज माइनस साइन एक्स। वी नो साइन एक्स इज पॉजिटिव इन इंटरवल 0 to π/2। तो ये पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है, तो टोटल रिजल्ट इज नेगेटिव। इट मीन्स एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा आप लोग। सेकेंड का आइडिया दे देती हूँ मैं, एफ एक्स इज कॉस 2x। ठीक, जब आप इसका एफ डैश एक्स लेंगे इट बिकम्स -2 sin 2x। डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, cos x is minus sin x and derivative of the angle which is 2, तो it becomes -2 sin 2x। सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज -2 sin 2x इज इक्वल टू 0। sin 2x इज इक्वल टू 0। 0 किस किस पे वैल्यू होती है? sin 2x की वैल्यू 0 किस पे होगी? व्हेन 2x इज 0 और 2x इज पाई। ठीक है, हमें लेना है 0 to π/2 के बीच में, तो ये वाला तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ ये वाला लेंगे। x इज इक्वल टू 0, ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं, x इज इक्वल टू π/2। ठीक, तो एंड पॉइंट्स जो हैं वो क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंटरवल, क्योंकि हमारा इंटरवल ऑलरेडी 0 to π/2 है। ठीक, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है वो एक ही तरह से बिहेव करेगा। आइए अब इसका बिहेवियर चेक करते हैं। एफ डैश एक्स इज -2 sin 2x। sin 2x बिटवीन 0 to π। अब हमें वैल्यू लेनी है 0 to π। व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to π/2, 0 to π/2 चेक करनी है। इट मीन्स 2x, हमें तो 2x एंगल लेना है, तो 2x के लिए ये बन जाएगा 2x लेस देन π। तो अब ये क्या बन गया? sin 0 से sin π की वैल्यू देखनी है हमें। sin 0 से sin π की वैल्यू हमें पता है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन बोथ दीज क्वाड्रेंट sin x इज पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो अंदर वाला ये जो है sin 2x, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो एफ डैश एक्स बिकम्स
और साइन 2x की वजह से प्लस, तो एंड रिजल्ट इज नेगेटिव। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल 0 to पाई। अब थर्ड को आप ध्यान से देखिएगा। थर्ड सेज cos 3x, वी आर गिवन fx इज इक्वल टू cos 3x। डेरिवेटिव लेंगे f डैश x, cos का माइनस साइन 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 3 साइन 3x, ठीक है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो साइन 3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहले ये देखिए 0 पाई 3 पाई नहीं होगी, सॉरी 2 पाई होगी, ठीक है, ये होगी। अब x क्या क्या वैल्यू लेगा, 0 ले सकता है, π/3 ले सकता है, 2 π/3 ले सकता है, ठीक है। मैंने जितने पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने ले लिया। अब इनमें से कौन सा हमारे इंटरवल में लाई करता है, हमारा इंटरवल है 0 to π/2। 0 to π/2 के बीच में हमारे पास 0 वैल्यू लाई करेगी और 0 ही वैल्यू लाई करेगी। π/3 विल बी, यस, π/3 जो है वो भी इस इंटरवल में लाई करेगी। तो हमारा इंटरवल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 0 to π/3 एंड π/3 to π/2, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमें इन दोनों पे अलग अलग बिहेवियर देखना है। व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to π/3, हमें क्योंकि 3x पे पहुंचना है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इम्प्लाइज 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने बोथ साइड, 3x लेस देन पाई। तो हमारा जो 3x है वो 0 to पाई के बीच में आ गया व्हेन वी आर टेकिंग इंटरवल 0 to π/3, ठीक है। 0 to पाई के बीच में साइन 3x की वैल्यू पॉजिटिव, सो f डैश x क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन इज नेगेटिव इन इंटरवल 0 to π/3। तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट्स में बता रही हूँ, आपको कंप्लीटली लिखना है वो आप अपने आप लिखेंगे। सेकेंड हम इंटरवल लेते हैं π/3 to π/2। अगेन हमें 3x की वैल्यू निकालनी है, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इंटरवल हमारा क्या बन जाएगा, पाई टू 3x 3 π/2, ठीक है। पाई टू 3 π/2 हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन इज नेगेटिव, सो f डैश x क्या बन जाएगा, f डैश x हमारे पास है -3 साइन 3x, माइनस साइन यहाँ से, और क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये भी नेगेटिव देगा, इट बिकम्स पॉजिटिव, ठीक। तो इस इंटरवल में -π/3 to π/2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें डिक्रीजिंग बताना था, तो डिक्रीजिंग हमारा किस इंटरवल में आएगा, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा इस इंटरवल में। डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा आएगा 0 to π/3 के बीच में, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू फॉर टेंजेंट थीटा, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होगा। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स, और सेकेंड स्क्वायर एक्स के लिए आप इसी तरह से वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई फॉर योर सेल्फ, अगर नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं वो आपके लिए आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका हिंट दूँगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके हम इस वीडियो को रोकेंगे आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स f, फंक्शन f डिफाइन किया x⁻100 प्लस साइन x -1। हमें ये बताना है कि इन इंटरवल्स में से किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f डैश x⁻100। हमें पता है x⁻n का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होता है तो जो पावर होती है उसे हम आगे ले आते हैं और x की पावर 1 कम करके लिख देते हैं, ठीक है। सेम हम यहाँ करेंगे, 100 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम 99, साइन x का डेरिवेटिव cos x और 1 का डेरिवेटिव 0,
ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले आप लीजिए इंटरवल 0 to 1। अब इस इंटरवल में अगर आप देखेंगे f' x 0 to 1 के बीच में x⁻99 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया 100 पॉजिटिव। अब cos x की वैल्यू चेक करनी है। cos x की वैल्यू हमें पता है 0 to π/2। इस इंटरवल में cos x इज पॉजिटिव, राइट। π/2 पाई की अगर मैं वैल्यू रखूँ π/2 किसके इक्वल हो जाएगा 22/7 × 2। अगर मैं जस्ट आइडिया लेना चाहती हूँ 11/7 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो π/2 इंटरवल में cos x जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं 0 to 1 इंटरवल ले रही हूँ वो इसके बीच में ही कहीं लाई करेगा, इसका सबसेट है। तो इस इंटरवल में cos x जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इट मीन्स f' इज पॉजिटिव इन इंटरवल 0 to π, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड पार्ट के लिए ट्राई करते हैं। π/2 to π, ओके, इन दिस इंटरवल f'(x). अब देखिए f'(x) क्या होगा 100, इसकी जो भी वैल्यू पुट करें ये बन जाएगा 100 x⁻99 प्लस cos x। सबसे पहले हम cos का बिहेवियर देखेंगे इन इंटरवल π/2 to π। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव। लेकिन cos x नेगेटिव है, ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी। नेगेटिव है लेकिन cos x जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है -1 to 1 पावर वैल्यू ले सकता है। cos x ऑलवेज कैन टेक वैल्यू अप टू -1 to 1, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 वैल्यू आएगी जो कि हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी। और हमारे पास है 100 × x⁻99। अभी हमने देखा कि जो π/2 जो यहाँ मिनिमम वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 1 है। तो मैं यहाँ पे x की इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ वो ग्रेटर देन 1 बन जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है वो ग्रेटर देन 100 हो जाएगी। 100 में से अगर आप 1 माइनस भी कर दोगे तो भी एंड रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आई आपको। cos x जो है वो इस इंटरवल में नेगेटिव होगा लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है -1 to 1। तो और x जो है वो ले रहा है π/2 से π तक वैल्यू। π/2 का मतलब ग्रेटर देन 1। तो x की जो भी वैल्यू दो वो ग्रेटर देन 1 आएगी, उसकी पावर करेंगे तो वो और बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको 1 भी ले लेती हूँ तो ये 100 × 1 करके 100 हो गया। 100 में से अगर आप एक भी माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, -1 माइनस कर दो, कुछ भी माइनस कर दो तो वो पॉजिटिव ही आएगा आंसर। सो f'(x) इज पॉजिटिव, सो strictly increasing in this interval also. Increasing function f(x) is strictly increasing in interval π/2 to π, ठीक है। 2 के लिए हमने देख लिया फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। c के लिए देखते हैं। c इंटरवल है हमारा 0 to π/2, 0 to π/2, ठीक। अगेन f'(x) 100 x⁻99 plus cos x. Cos x is positive in interval 0 to π/2 and x is also positive as this is positive value. So end result is positive. Function is strictly increasing function in this interval also. तीनों में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब किसी में भी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है इन तीनों में से। सो आवर आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है। इसका डी आंसर आएगा नन ऑफ दिस। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।